क्योंकि अगर आप अकेला ये भी यूज कर लोगे ना ट्रेडिंग में, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप कभी फेल नहीं होगे। इसको समझने सीखने के बाद चार्ट पे जाके एक बार इसको टेस्ट आउट करना। लाखों रुपए के कोर्स का लुफ्त उठाना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो भाई साहब, बिल्कुल फ्री में आपके लिए लेके आए हैं। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आपको पता है, हमने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो उस कोर्स की या मेंटोरशिप प्रोग्राम की हमने 3 सेशन दिए थे अभी तक, जिनमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल्स पढ़ना, चार्ट पैटर्न्स, ये सब सिखाया था। अब जो 4th सेशन यानी कि आज का सेशन जो इसके बाद आप देखने वाले हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अकेला ये भी यूज कर लोगे ना ट्रेडिंग में, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप कभी फेल नहीं होगे। हो सकता है ये समझने के लिए आपको सेशन एक बार 2 बार देखना पड़े। 1.25x पे मत देखना ये वीडियो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और इसको समझने सीखने के बाद चार्ट पे जाके एक बार इसको टेस्ट आउट करना। अगर आपने लाइव क्लासेस ज्वाइन की हुई है हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको नहीं पता मैं लिंक डाल दूंगा, कमेंट कर देना कोर्स, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक मिल जाएगा लाइव क्लासेस का। आप लाइव सेशन भी लगा सकते हो। कल भी नहीं लगा पाया, मैं तबीयत ठीक नहीं थी, आज इससे नहीं लगा पाया, इंटरनेट खराब है मेरा। आज मंडे से दोबारा लाइव सेशन होंगे। 4 सेशन अभी तक हो चुके हैं, 4th सेशन की ये रिकॉर्डिंग है। इसकी आगे का पार्ट बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझ के देखना। ये चीज आपको कभी लाइफ में ट्रेडिंग में फेल नहीं होने देगी, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले 2016 से मैं फॉलो करके आया हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, और आज तक कभी फेल नहीं हुआ ये। बाकी आगे देखिए और रिव्यू देखे जाइए कि आपको अभी तक कैसा लग रहा है ये फ्री कोर्स, और क्या आपको फायदा हो भी है इसका या नहीं होगा। तो पिछले सेशंस में आपने क्या क्या पढ़ा था? पिछले सेशंस में आपने पढ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा कैंडल स्टिक्स, आपने पढ़ा कैंडल बनती कैसे, आपने पढ़ा OHLC। यहाँ तक सबको सब क्लियर है? अब आज का जो सेशन होने वाला है ना आपका, वो इन सब चीजों को अप्लाई करने ऊपर होने वाला है। मतलब आज जो जो आपने अभी तक पढ़ा है, आज के सेशन में हम उन सब चीजों की लाइव एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू और एक सेटअप के थ्रू। और उसको फिर आपका काम होगा जाके टेस्ट करना पिछले दिनों पे। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने बनानी सीखी, जो हमने सब सीखा, इसको कैसे यूज में लेके आना है, इसके बारे में हम समझेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो अभी बता दो, क्योंकि उसके बाद फिर जो सेशन होगा आपको समझ नहीं आएगी, नहीं तो सेशन ऑल डन। सर हाँ, कल नहीं रही भाई क्लास, कल क्रिसमस थी, मैं अभी छुट्टी के मन में था। तो अभी तक आपने सीखी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी, ट्रेंड लाइंस बनानी। अब आपकी एक रिवीजन करा देता हूँ। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनाते थे? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ठीक है? ऐसे एक आपकी रेजिस्टेंस बन जाती थी और ऐसे कुछ आपकी एक सपोर्ट बन जाती थी। यही हमने सीखा था ना अभी तक। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंप्लीफाइड वे में बात करो, जोन्स के बिना बात करो, तो यही सीखा था हमने, ठीक है? आज एक सबसे पहले स्टार्ट करूंगा साइडवेज मार्केट के कंसेप्ट के साथ। आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट साइडवेज होगी। अभी हम ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, एक काम करते हैं, निफ्टी का चार्ट हटा ही देते हैं। अभी हम स्टॉक से शुरू करते हैं, फिर हम स्टॉक से शुरू करके हम जाएंगे ऑप्शंस पे, फिर हम जाएंगे क्रिप्टो पे, फिर हम जाएंगे फॉरेक्स पे। तो अभी मैं आपको इस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे ले आया। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट कोई कम वाला शेयर जो साइडवेज रहता हो, तो सपोज ये आईसीटी का शेयर है। आईसीटी के शेयर में अगर मैं इस एरिया की बात करूं, अगर आई टॉक अबाउट दिस एरिया, आज हम प्रैक्टिकलिटी समझेंगे ट्रेडिंग करने की। अगर मैं आईटीसी के शेयर में इस एरिया की बात करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं? इस पूरे जोन में आईटीसी साइडवेज था। कैन आई से इस जोन में आईटीसी वॉज साइडवेज? अब ये साइडवेज क्यों है? आप कैसे जज करते हो मार्केट को साइडवेज है या रेंज बाउंड है? हाउ कैन यू जज इट? यहां पे आपके पास एक ऊपर रेजिस्टेंस होती है और यहां पे आपके पास एक नीचे सपोर्ट होती है, तभी आप जज कर पाते हो मार्केट साइडवेज है। एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या रेंज है इसकी? 27.28 की रेंज है। इस टाइम पे आप क्या कहोगे? मतलब हम कह सकते हैं 1 मार्च से लेके 8 जुलाई तक आईटीसी साइडवेज था। कैन वी से इट? हाँ, आज निफ्टी भी साइडवेज था एग्जैक्टली। अगर मैं आज निफ्टी पे आ जाऊं तो
क्या मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ निफ्टी के? आप आज की क्या बात कर रहे हो? मैं आपको कल की बात भी करता हूँ, 23, 24 और आज। क्या हम कह सकते हैं 3 दिन निफ्टी साइडवेज था? ये हमने कैसे पता चलाया? ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट से ऐसे ही पता लगाया हमने कि निफ्टी साइडवेज है। अब जब हमने कहा आज निफ्टी साइडवेज है, तो हमने एक ऊपर रेजिस्टेंस बनाई, एक ऊपर सपोर्ट बनाई और इसकी एक रेंज कैलकुलेट की, तो ये 214 पॉइंट की रेंज आई। अब बहुत बार ना ट्रेडर्स के माइंड में एक चीज रहती है कि मेरा मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, मेरा मार्केट में पैसा नहीं बन रहा। देखो, इसको कहते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट। ऐसी मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ सपोज मैं इस दिन की बात करूं, एक एक मिनट रुको, आई गो टू रीप्ले। मैं यहां तक आपको वापस ले जाता हूं। मैं इस दिन की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है? इस मार्केट को रेंज बाउंड मार्केट का नाम दे दूं? अब इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या चीज इकट्ठी कर रही है मार्केट इस टाइम? पैसा। कैसे पैसा इकट्ठी कर रही है मार्केट? इस एक कैंडल को देख के ये कैंडल क्या डिपिक्ट करती है? मार्केट में बाइंग है या सेलिंग है? ये फर्स्ट वाली कैंडल क्या डिपिक्ट करती है? मार्केट में बाइंग है या सेलिंग है? बाइंग कैसे होगी कपिल जी? राजेश जी, बाइंग कैसे हो गई यार? मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, 9:15 वाली। ये यहां पे मार्केट ओपन हुई, लॉजिकली समझो, मार्केट ओपन हुई, मार्केट में एक बार बाइंग आई, मार्केट में एक बार सेलिंग आई, उसके बाद इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए कि उन्होंने एक ऐसी कैंडल बना के क्लोज कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता बहुत से ट्रेडर्स जो कैंडल स्टिक्स देख के ट्रेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया होगा? क्या आप मेरे साथ ये बात में एग्री करते हो? बहुत से ट्रेडर्स जो नए हैं, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, जो सिर्फ कैंडल स्टिक्स देखते हैं। इनफैक्ट बड़े ट्रेडर्स भी कुछ सिर्फ कैंडल स्टिक्स देखते हैं, उन्होंने सेल कर दिया होगा। उसके बाद आ गई एक ग्रीन कैंडल। इस कैंडल में क्या हुआ? ये सब लोग मार्केट से बाहर हो गए। जिन्होंने यहां पे बेचा होगा, क्या ये सब मार्केट से बाहर हो गए या नहीं हो गए? फिर यहाँ पे जो लोग फोमो वाले होंगे, जिनको बहुत ज्यादा फोमो होता होगा कि भाई साहब यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल आ गई, मेरा सेल में स्टॉप लॉस चला गया, मैं पैसा रिकवर करने जाऊंगा, क्या वो यहाँ पे खरीदेंगे? एक ट्रेडर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल मतलब गैम्बलिंग का माइंडसेट लेके आते हैं मार्केट में, क्या वो इस कैंडल में बाइंग करेंगे? वो कहेंगे भाई मैं वहां पे स्टॉप लॉस हुआ, ग्रीन कैंडल बन गई, शायद इस ट्रेड में पैसा बन जाए। कुछ हुआ यहाँ पे? उसके बाद कैसी कैंडल आई? जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय की होगी, अभी मैं कॉल पुट आपको समझा नहीं यार, बट मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को कॉल पुट पता है आज के टाइम पे क्या होता है। बट जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय की होगी, उनकी बैंड बजा दी मार्केट ने। क्या किया उसके बाद मार्केट ने? सारा दिन साइडवेज हो गई, थीटा डीके दे दिया, कुछ नहीं कर पाए वो लोग, बाहर कर दिया। इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। अक्यूमुलेशन फेज मतलब जब मार्केट लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है, दैट फेज इज नोन एज अक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, समझ गया अक्यूमुलेशन? हैव यू अंडरस्टूड अक्यूमुलेशन का मतलब? अब हम आते हैं मैनिपुलेशन में। अब मैं यहां से प्ले करता हूं, नेक्स्ट डे पे आ गए, नेक्स्ट डे की कैंडल बनी कुछ ऐसी, एक मिनट, पे हम थे यहां तक, नेक्स्ट डे की कैंडल बनी, ये बननी शुरू हुई कैंडल। ये पहली कैंडल देख के ज्यादातर लोगों ने क्या सोचा होगा? क्या होगा अगर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई 9:15 पे, ऐसी कैंडल बन रही है? सेल सोचा होगा सबने। क्या हुआ इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में? अभी तक अक्यूमुलेशन फेज ही चल रहा था, यहां तक अक्यूमुलेशन फेज था। अब ये क्या हुआ? यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी, इसने रेंज तोड़ दी।
अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी एक डब्बे में होती है मार्केट और अच्छी खासी बाइंग या सेलिंग की कैंडल बनती है, तो बाइंग या सेलिंग करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे इस कैंडल में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। वॉल्यूम में आपको बाद में समझाऊंगा क्या होता है, बट जिनको थोड़ा सा पता हो, इस कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। जब ये कैंडल क्लोज होगी इसका वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर था। अभी वॉल्यूम हम लेटर ऑन समझेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लोगों ने खरीदा होगा? उसके बाद क्या हुआ? दिस फेज वॉज नोन एज अक्यूमुलेशन। यहां पे स्टॉप लॉसेस इकट्ठे किए जा रहे थे। अब जिन्होंने, मेरा एक पॉइंट समझो, जिन्होंने यहां पे बेचा होगा, जिन्होंने यहां पे बेचा होगा, इनका स्टॉप लॉस यहां पे होगा या नहीं होगा? अक्सर आप कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो या नहीं लगाते? अभी हम स्टॉप लॉस लगाते, ये सब चीजें आज समझेंगे, बट मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। हम अक्सर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना। जब हम यहाँ पे एसएल लगाते हैं, तो जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा एसएल हिट हो गया, मैनिपुलेट हो गई मार्केट। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी, आपने बाइंग की, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? जब इस ग्रीन कैंडल में आपने बाइंग की तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? कैंडल के नीचे, यहीं पे होगा। उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसको क्या कहेंगे पता है आपको? इसको कहेंगे मैनिपुलेशन। दिस वॉज अक्यूमुलेशन, जहां पे साइडवेज मार्केट में अक्यूमुलेट किया जा रहा था पैसा। दिस वॉज मैनिपुलेशन, जहां पे मैनिपुलेट किया गया। सब लोग जो रेंज टूटने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें रेंज तोड़ के दिखाया गया, और रेंज तोड़ते साथ एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी गई। ऐसा ही होगा ना, मैनिपुलेशन। अब इसके बाद मार्केट होगी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड फेज में। अब इसके बाद मार्केट पूरा दिन अगर आप देखोगे नीचे जाती है। यहां तक लोगों का पैसा खत्म हो चुका था, यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुई या जो भी हुआ। अब मार्केट इसके बाद नीचे जाएगी और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। अब यहाँ पे गई या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए समझाया। दिस इज अक्यूमुलेशन, दिस इज मैनिपुलेशन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। हर चीज हर बार मार्केट में काम नहीं करती। लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे भी ये दिन याद नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा था या नहीं तोड़ा था। उसके बाद हाँ, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में गई। एग्जैक्टली ट्रू। मैनिपुलेशन ज्यादातर छोटे स्टॉप टाइम फ्रेम में होती है। तो उसके बाद भी जब मार्केट यहां पे गई ना, अगर कोई सिंपल प्लेयर्स यहां पे एक बार घुस गए, तो उनको भी उसने बाहर निकाला इतना ऊपर लेके जाके, उनको डराया और फिर गई। दिस इज हाउ स्मार्ट मनी प्लेयर्स प्ले। ठीक है, ये कंसेप्ट था अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज मैं आपको ना, जो अभी तक आपको पढ़ाया है हमने, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सब चीजें, इनका यूज करना सिखाऊंगा एक सेटअप के थ्रू। ठीक है, एक सेटअप के थ्रू मैं इन सब चीजों को आपको यूज करना सिखाऊंगा। ई प्ले फीचर को बंद करते हैं हम, लेट्स स्टॉप द ई प्ले थिंग। हम आपको एक सेटअप सिखाते हैं। अब ये सेटअप जो है, ये चाहे आप निफ्टी पे यूज करो, चाहे फॉरेक्स पे, चाहे क्रिप्टो पे, हर जगह काम करेगा। आप कहाँ पे इंटरेस्टेड हो यूज करने में, पहले ये बताओ। मैं उसी का चार्ट लगा के सेटअप सिखाऊंगा। निफ्टी पे भी चलेगा, फॉरेक्स पे भी चलेगा, हर जगह चलेगा। आज का पूरा सेशन ये सेटअप ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि ये सेटअप प्राइस एक्शन बेस्ड है, और जो आपने अभी तक सीखा उन सब चीजों को कंबाइन करके मैक्सिमम फॉरेक्स के आए हैं, तो मैं आपको गोल्ड पे ले जाता हूँ इस सेटअप के लिए। अब ये सेटअप में बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल है। मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करना है आपने। मैं मार्केट को एनालिसिस करना है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम आप कैसे चूज करते हो? ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे टाइम फ्रेम्स होते हैं। यहाँ पे डी का मतलब है डेली। आप अपने कीबोर्ड पे 1D भी लिखोगे ना, तब भी डेली टाइम फ्रेम लग जाएगा। आपको फटाफट टाइम फ्रेम चेंज करना है, 15 मिनट लिखो 15 लग गया, 5 लिखो 5 लग गया, 10 मिनट लिखो 10 लग गया। कीबोर्ड पे जैसे जैसे टाइम फ्रेम लिखोगे, ऐसे आप चुटकियों में टाइम फ्रेम लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 1D लिखा तो मेरा डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे लग गया। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो फेस्टिवल सीजन है, इस टाइम पे ना मार्केट रहती है मैनिपुलेट। तो इस सेट, किसी भी सेटअप को टेस्ट करोगे, 1-2 दिन के बेसिस पे मत देखना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने टेस्टिंग करना, फिर सेटअप के बारे में मुझे बताना
ये तो मार्केट साइडवेज है ऑलमोस्ट। मैं आपसे बात करता हूं इस बात में कि ये सेटअप बेसिकली है क्या। आज का दिन क्या है, 26 दिसंबर, जब हम ये वीडियो बना, मतलब जब आपको सिखाए हैं, 26 दिसंबर डेट है ना आज। हमें सोचना ही नहीं कि ये कैंडल बन गई, हमारे पास ये थोड़ी पता होगा आज के दिन पे कि ये कैंडल बन रही है। हमें यहाँ पे देखना है, मतलब मैं 24 दिसंबर को रात को एनालिसिस करने बैठा मार्केट का, या 25 दिसंबर को मैंने एनालिसिस किया। तो मैंने अपना करंट डे का हाई कैसे मार्क करोगे आप? हाई हॉरिजॉन्टल रे टूल का यूज करो, आप हाई लेवल मार्क कर लो। अब इस लेवल को आप डिनोट करोगे एक रेड लाइन के साथ, क्योंकि ये आपकी क्या है, रेजिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? ये एक रेजिस्टेंस है मेरी। अभी ये कैंडल बनी नहीं, आप ये कैंडल के बेसिस पे समझो और इसको मैग्नेट करके कर देना। अगर आप इसको मैग्नेट करके करोगे ना तो वो अपने आप सही पॉइंट पकड़ लेगा। ठीक है, आपको चार्ट पे बारीकी से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कैंडल का लो पॉइंट मार्क कर लो, हो गया। हाई लो पॉइंट मार्क हो गए कैंडल के। ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सर यहाँ पे ना साइड पे मैग्नेट बना आता है, यहाँ से आप मैग्नेट चूज कर सकते हैं। देखो, वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चूज किया हुआ है। अब इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट मुझे मार्क करना है, कैसे करूंगा? यहाँ पे ओपन हुई है ये कैंडल, कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है? यहाँ ओपन हुई, लो गया, हाई गया, यहाँ पे क्लोज हो गई। ये ओपनिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, यही हुआ। जिनको नहीं समझ आती वो कैंडल ऊपर लिखेंगे, उनको दिख जाएगा क्लोजिंग पॉइंट। ओपनिंग पॉइंट किया है 2614.795, चार्ट पे साइड पे देखो 2614.795। इस पॉइंट को मार्क कर लूंगा। जो मैंने लो पॉइंट मार्क किया ना, इसको मैं ग्रीन लाइन से मार्क करूंगा, इसको भी मैं ग्रीन से मार्क करूंगा। क्यों, आपको अभी समझाऊंगा। अभी आप ये समझो, ऊपर के पॉइंट रेजिस्टेंस, नीचे के पॉइंट सपोर्ट, और एक मुझे क्लोजिंग पॉइंट मार्क करना है, इसको भी मैं एज अ रेजिस्टेंस मार्क करूंगा रेड लाइन से। यहां तक और क्या है? अब यहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई है, मैंने कुछ खास तो नहीं किया। हैव आई डन एनीथिंग स्पेशल इन दिस? मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई है सिर्फ। ठीक है सर, लास्ट दो सेशन की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे पड़ी है, TWS मेंटोरशिप में, आपको समझ आ जाएगी। ये सेटअप बहुत बढ़िया है, मैंने यूट्यूब पे भी कभी नहीं डाला, मैं डालूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़ा सा आपको अभी समझ आएगा कैसे। नहीं, यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने, यूट्यूब पे डाला हुआ है सेटअप, डाला हुआ है। दिस इज अ लेवल बेस्ड सेटअप, डाला हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहां तक आपको ये पॉइंट समझ आ गया जो मैंने आपको समझाया। इसके आगे चले। अब आपको यहां से टाइम फ्रेम चेंज करके वीकली कर देना है। मुझे क्या करना है? मुझे टाइम फ्रेम चेंज करके वीकली कर देना है। मैंने वीकली टाइम फ्रेम कर दिया। 23 दिसंबर, जिस वीक में मैं बैठा हूं उस वीक में नहीं, मुझे पिछले वीक की कैंडल देखनी है। जितने मेरे पास ऊपर के पॉइंट्स हैं पिछले वीक की कैंडल में, मुझे इसको हाई पॉइंट्स मार्क कर देना है। मैंने यहां पे गया, मैंने इसका हाई पॉइंट मार्क कर दिया। मैं यहां पे गया, मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। ऊपर वाले पॉइंट्स रेड कलर क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, नीचे वाले पॉइंट्स ग्रीन कलर क्योंकि ये सपोर्ट है। आपको मैजिक दिखाऊंगा अभी, जिनको लग रहा होगा ना पता नहीं क्या मजाक हो रहा है, आपको अभी मैजिक दिखाऊंगा, आप बस मैजिक देखते रहना। अब मैं ये पॉइंट मार्क नहीं करूंगा क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी टूट चुका हुआ है। अगर आपने ये पॉइंट अभी के लिए मार्क करना है, आप मार्क भी कर लो, बट आपको मैं बाद में इसकी एलिवेंस समझाऊंगा। ये पॉइंट टूट चुका हुआ है, ये कैंडल ने तोड़ दिया हुआ है ये पॉइंट, मैं ये मार्क नहीं करूंगा, तो मैं इसको हटा दूंगा। मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब मैं अपनी डेली कैंडल पे वापस आ गया फिर से। अब मुझे अपनी डेली कैंडल में क्या करना है? जो मेरी कैंडल, अब ये वाली कैंडल तो मुझे पता ही नहीं जो आज बनी है, इसके ऊपर वाली कैंडल्स के हाई पॉइंट्स मुझे मार्क करी जाने हैं। मैं रेड लाइंस के साथ इनको मार्क करी जाऊंगा ऊपर वाले पॉइंट्स को, क्योंकि ये है मेरी रेजिस्टेंसेस। यहां से आप कलर चेंज कर सकते हो, और नीचे वाले पॉइंट्स को सपोर्ट की फॉर्म में मार्क करता रहूंगा। सभी नीचे वाले पॉइंट्स को आई बी मार्किंग एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट। ये मैंने ग्रीन कलर से करना है, मैं इन सबका कलर अभी ग्रीन कर दूंगा। अब अभी तक आपको लगता होगा यार लेवल्स बनाना कितने मुश्किल हैं, जो हम रोज इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे लेवल्स पोस्ट करते हैं जिनसे एक्यूरेसी बहुत हाई आती है, ये कितने डिफरेंट है। ऊपर वाली कैंडल्स को रेड कलर से मार्क कर लो,
ऊपर वाली कैंडल्स को रेड कलर से मार्क करो। एक बार प्रैक्टिस होगी, रोज आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ये काम करने में। अगर इससे नीचे भी मुझे कोई कैंडल दिखती है, जैसे ये वाली कैंडल दिख रही है, मैं इसको भी ग्रीन कलर में मार्क कर दूंगा। डन डन। मैग्नेट यूज करोगे ना, मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा। डन, समझ आ गई यहां तक सबको? सब क्लियर हो गया? या कुछ अगर नहीं क्लियर तो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। जिसको यहाँ हेलो, तक, हाँ जी हाँ जी। फिर क्लास कब स्टार्ट हो गई? सर बहुत देर होगी क्लास स्टार्ट हुए, 8 बजे होता है सेशन। आपकी वेबसाइट पे तो वो बता रहा था मतलब चलो टाइम सर, टाइम। ये बात नहीं पूछी मैंने, डाउट है तो डाउट बताइए इस टाइम। सर कितना कैंडल को मार्क करेंगे वो सर जितनी वीकली में? आपको दिख रही है, जितनी आपको दिख रही है कैंडल्स, सर मार्क यहाँ यहाँ से दिख रही है, मैंने सब मार्क कर दिए। ऊपर वाली भी करना चाहते हो तो आप ऊपर वाली भी कर सकते हो। सर 2648 पे जो मार्क किया है वो समझ में नहीं आया। एक मिनट देखता हूँ कौन सा क्या है। आप ऊपर वाली भी आप मार्क करना चाहते हो तो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट। जितनी आपको, वैसे नियरेस्ट वाली कैंडल्स मार्क कर दो, बस जितनी करना चाहते हो कर सकते हो। 2648 पे जो मार्क किया मैंने, ये वाला, ये यस सर। भाई ये वीकली का होगा शायद। हाँ, ये वीकली कैंडल का है। वीकली कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, पिछले वीक की ओपनिंग प्राइस। उसका ये ओपन और हाई दोनों मार्क वीकली के किया बाद कौन सा मार्क करना है? क्या क्या? वीकली टाइम फ्रेम के बाद कौन सा जो लो है वो कौन से टाइम फ्रेम वो में mark डेली करना है? टाइम फ्रेम पे। मुझे सबसे पहले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, दोबारा सीखी सुनो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है डेली कैंडल लगा के उसका ओपन हाई लो क्लोज। मतलब जिस दिन आप एनालिसिस करने बैठे हो, जैसे आज सुबह मुझे काम करना है तो मैं आज से पिछली डे की कैंडल का देखूंगा, मतलब प्रीवियस डे कैंडल ओपन हाई क्लोज, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस वीक कैंडल ओपन हाई लो क्लोज। सर इंडिकेटर्स में हमें सीपीआर टुडे एंड टुमारो करके एक ये आता है, उसमें भी ये सब लेवल्स मार्क्ड होते हैं। शायद होते हो, मैंने यूज नहीं किया सीपीआई कभी। सर सीपीआर बाय गोमती शंकर है, उसमें आ जाते हैं ये सारे चलो लेवल्स। देख लेंगे उसको। उसके साथ साथ अभी देख लेते हैं सेम आते हैं या नहीं। सीपीआई बाय गोमती शंकर। नहीं, सीपीआर प्राइस टुडे एंड टुमारो। बेस्ट एक्यूरेसी है सर गोमती शंकर की। यस। नहीं मैम, मेरे जैसे सेम लेवल्स नहीं है, मेरा लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है इनमें। ये देखिए आप, ये जो लेवल्स है मेरे साथ मैच नहीं करते। चलो अच्छा 5 मिनट्स पे लगा के देख लें एक बार तो। सीपीआर बाय सीपीआर क्या था मैम? डेली सीपीआर प्राइस टुडे एंड टुमारो। सीपीआर प्राइस टुडे एंड टुमारो। अलग है सर। अलग गया। चलो मेरे तो डॉट टू डॉट अभी होंगे, आप देखना अभी चेक करते हैं उसको। ठीक है, तो अब यहां तक आप समझ गए बात। अब थोड़ा सा म्यूट हो। सबसे पहले प्रीवियस डे कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, फिर प्रीवियस वीक कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, और इसके साथ साथ थर्ड मैंने कौन सा आपको बताया, डेली चार्ट पे जाके रीसेंट लोज एंड हाईज ऑफ कैंडल। अभी मैं दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, हर सेशन में इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि ये मेन ट्रेडिंग का तरीका होने वाला है। तो ये 3 चीजें आपने करनी है। डन, यहां तक समझ आ गई स्टेप बाय स्टेप? अब उसके बाद आपको, अब ये था हमने एनालिसिस किया वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो आज एक बात समझ लो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो वो 1 या 2 या 3 मिनट पे होती है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो वो 5-15 मिनट पे होता है। अगर आप स्विंग करते हो तो वो 1 घंटा 4 घंटे पे होता है। अगर आप पोजिशनल करते हो, होल्डिंग जिसको कहते हैं, तो वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे होता है। ज्यादा लंबी को मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाता है। तो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब जब मैं इंट्राडे ट्रेडर, मुझे लगता है यहाँ पे सारे इंट्राडे ट्रेडिंग के ही यही आए होंगे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है।
अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब ये लेवल्स जो मैंने बनाए तब तक मुझे ये तो नहीं ना दिख रहा था, तब तक भाई साहब ये मैंने 24 तारीख को बना लिया लेवल्स, तब तक मुझे नहीं पता था इसके बाद क्या होना है। ये मेरे पास ऐसे तैयार था, मानते हो या नहीं इस बात को? ये बिल्कुल। सब मेरे पास ऐसे तैयार था सेटअप आज के दिन के लिए। अब प्ले करें इसको? जी सर। चलो देखते हैं मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। मार्केट ओपन हुई, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। ऊपर गई मार्केट, ऊपर गई मार्केट, लेवल के पास आके रुकी मार्केट या नहीं रुकी? कैसे इस लेवल से डॉट टू डॉट इसने रिजेक्शन दिया एक बार के लिए, लेवल टूटा, लेवल टूटने के बाद मार्केट वहां पे टाइम पास कर रही है। अगर सपोज आपने यहाँ पे लेवल टूटने पे एक ट्रेड प्लान करना हो, देखो इस टाइम पे ट्रेड्स को जज मत करना, रीजन बीइंग मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। बट एक एग्जांपल यहाँ पे लो, अगर आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान की होती, वैसे ये सेटअप इज दिस सेटअप इज नॉट अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग, हम कुछ और डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड भी प्लान किया होता ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेवल, आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। यही पहली कैंडल थी जो लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? लेवल के नीचे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, टारगेट लेवल तक का होगा, ऐसा कुछ होगा। इस टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट मैं आपको जनरल लेवल की इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ कि लेवल टूटने पे कैसे ट्रेडिंग होती है। सर प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए विकास जी। लेवल टूटने पे कैसी ट्रेडिंग होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो ये सेटअप जिसके बारे में उसकी अभी हम बात करेंगे, अभी आप बेसिक लेवल्स देखो, ये लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, क्या कह सकते हो आप? इस पैटर्न का क्या नाम दोगे आप? एम पैटर्न। एम पैटर्न, डबल टॉप कह दूं मैं? डबल टॉप भी डबल बोल टॉप कह सकते हैं दे? सर। हाँ डबल टॉप कह दे, एम पैटर्न कह दे। अब एम पैटर्न क्या दर्शाता है? मार्केट नीचे जाएगा। यस बिल्कुल। सर। एम पैटर्न बनने के बाद आपकी नेकलाइन कौन सी थी? ये आपकी सर। नेकलाइन एरिया था। क्या आपने जो लेवल्स बनाए थे उसमें अपने आप ये नेकलाइन शो हो गई आपको? क्या आपने जो लेवल्स बनाए थे उसमें अपने आप आपको ये नेकलाइन शो हो गई कि एक नेकलाइन है? क्योंकि मार्केट आपके लेवल्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। अब आप इसको दोबारा प्ले करो। लेवल टूटा, रीटेस्ट हुआ। अच्छा आपको अभी रीटेस्ट वगैरह नहीं सिखाया, लेट्स पहले हम रीटेस्ट भी समझ लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पाओ। सपोज इस पॉइंट पे मेरा एक लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मेरी रेजिस्टेंस को एक कैंडल तोड़ती है, ऐसे सॉलिड कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो बताती है कि बाइंग है इस पॉइंट पे, और मुझे यहां पे एक एंट्री करनी है, तो मेरे पास 3 तरीके हैं एंट्री करने के। सबसे पहला तरीका तो ये है, अभी ये कैंडल बन रही है, ठीक है, अभी ये कैंडल बन रही है, मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो जाऊं। सबसे घटिया और सबसे रिस्की मेथड है कि आपका कोई लेवल टूट रहा है और आप टूटते टूटते जैसे कैंडल फॉर्म हुई है आप ट्रेड में घुस जाओ। 90% केसेस में आपका स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि आपको यहां पे बनती तो ग्रीन कैंडल दिख रही होगी बट क्लोजिंग एक रिजेक्शन कैंडल दे देगी। समझे मेरी बात? कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि आपने कैंडल एक लेवल के ऊपर क्लोज हो रही थी, चाहे वो पिवट्स ही थे, आपने होते होते देख के ट्रेड किया और साथ ही कैंडल ऐसे बन गई। 90% केसेस में ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं रनिंग कैंडल एंट्री, मतलब कैंडल चल रही थी, आपने चलती हुई कैंडल में एंट्री दे दी। सेकेंड, एक कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, मैंने कैंडल के हाई पे एंट्री प्लान की, हाई से 20 पैसा ऊपर। सपोज ये कैंडल ने 80 रुपीज पे क्लोज किया, मैंने एंट्री प्लान की 80.20 पे। जैसे ही 80.20 टूटेगा मेरी एंट्री लग जाएगी, यस, विद सम बफर। इसको लिमिट ऑर्डर भी कहते हैं, अभी हम ऑर्डर प्लेसमेंट्स पे जाएंगे, बट अभी आप समझो आपने 80.20 पे ऑर्डर प्लान किया और आपकी टूटी, वापस आ गई मार्केट। इस तरीके की एक्यूरेसी जो है वो जस्ट 25% है, 25%।
अब ये कितना का साथ हुआ है कि यहाँ पे अभी हमने सेशन के स्टार्टिंग में भी एक ऐसे ही डिस्कस किया था, लेवल टूटा, कैंडल टूटी हाई, वापस आ गई मार्केट। बहुत ट्रेडर्स के साथ ऐसा हुआ हो। जैसे यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनती 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 होगी ना, उस कैंडल में एक ऐसे ही रिजेक्शन होगी और आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी। इसकी एक्यूरेसी भी जस्ट 25% है। हाईएस्ट एक्यूरेसी किस चीज की है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे एक लेवल था, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, वो कैंडल ऐसे 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 वापस आ गई। ये सब चीजें आपके नोट्स में भी मेंशन्ड है, आप नोट्स पढ़ना, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। अभी मैं नोट्स आपको पढ़ाऊंगा। अभी ऐसे 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 करके वापस आ गई। उसके बाद इसने किया यहाँ पे एक रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब कैंडल ने लेवल तोड़ा, तोड़ के वापस आई, यहाँ पे रीटेस्ट किया। आपकी एंट्री कब होगी? रीटेस्ट के हाई के ऊपर, जो रीटेस्ट की कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 40% के अराउंड रहेगी। हाईएस्ट एक्यूरेसी इसकी है 40%। अब आप कहोगे 40%? हाँ जी, इतनी ही होती है। मार्केट को टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो अब यहां पे क्या अगर मैं यहां पे एंट्री करूं तो क्या मैं इसको कह सकता हूं मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री की? क्या मैं कह सकता हूं मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री की? क्या मैं अगर यहां पे एंट्री करूं इस कैंडल के नीचे, तो मैं क्या कह सकता हूं मैंने कैंडल क्लोज के नीचे एंट्री की? क्या मैं कह सकता हूं? अगर आपने कैंडल क्लोज के नीचे एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? यहां पे। अगर आपने रनिंग कैंडल पे भी एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? यहां पे। अगर आपने सपोज इस रनिंग कैंडल में भी एंट्री की होगी, तो आपका स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर होगा। कोई बहुत जिगरे वाला बंदा होगा जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेगा, नहीं तो नॉर्मली लेवल के ऊपर होगा। ठीक है। आपने यहां पे एंट्री की, मैं आपको यहां पे ना एक शॉर्ट पोजीशन होती है, जब आप एंट्री देते हो ना, तो इससे आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हो। क्या मैं ऐसा ट्रेड लगा दूं यहां पे? जो रनिंग कैंडल में ट्रेडर होगा उसने ऐसा ट्रेड किया होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करेगा उसने कुछ ऐसा ट्रेड किया होगा, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। हो गया। जो ई टेस्ट वाला ट्रेडर होगा उसने कब एंट्री की होगी? कोई मुझे बता सकता है? जो ट्रेडर लेवल टूटने पे ई टेस्ट पे करता है उसने कब एंट्री की होगी? सर जो रेड वाली कैंडल जो है ना, आगे वाली जो टूट रही है लास्ट से पहली वाली, उसके वहीं से। इसके नीचे मान लूं मैं? फर्स्ट हाँ, रेजिस्टेंस पे यही बिल्कुल जो हाँ, लास्ट ये एक रेड है ना, अच्छी लास्ट खासी रेड। रिजेक्शन कैंडल है, इसके हल्का सा नीचे मान लूं आपकी एंट्री जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे टारगेट लगा दूं? टारगेट पॉइंट से हल्का सा ऊपर ही हमेशा लगाते हैं। जी यहाँ पे लगा दूं टारगेट? प्ले करके देखें, कोई बड़ी बात नहीं, स्टॉप लॉस गया हो। मैं आपको एक जनरल ई टेस्ट दिखा रहा हूं कैसे होता है। ग्रेट। आपका टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अब ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये स्टॉप लॉस नहीं जा सकता, स्टॉप लॉस इसमें भी जा सकता है, एसएल इसमें भी जा सकता है। बट अगर आप एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताना चाहता था। बहुत से लोग कहते हैं होने के बाद तो सबको ही बता देता, होने से पहले बताओ। मैंने जो लेवल्स आपके लिए ये बनाए, क्या इसमें आज की किसी भी कैंडल का कोई यूज किया था मैंने? नहीं सर। आपको मैं टेस्ट कराने के लिए ना कल सुबह टेलीग्राम में लेवल पोस्ट करूंगा, आप रात को उसको चेक करना अपने चार्ट पे, पूरा दिन उस लेवल्स को चेक करना। तो मैंने क्या आज के दिन की कोई कैंडल का यूज किया था? बट क्या मेरे लेवल्स की रिस्पेक्ट हो रही है? बिल्कुल सर। अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करनी है तो मेरे पास एक ही तरीका है, ई टेस्ट। मैं ना रनिंग कैंडल में जाऊंगा, ना मैं कैंडल क्लोज पे जाऊंगा। अगर मुझे ई टेस्ट मिलेगा मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस चले जाए तो वो मेरी किस्मत है, वो जा सकता है। बट अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, ई टेस्ट पे आप एंट्री करके 1:1.5 का इस टू रिवॉर्ड, 1:2 का इस टू रिवॉर्ड भी निकालते हो। यहाँ पे देखो इस टू रिवॉर्ड रेशो आ जाती है जब आप टारगेट सेट करते हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है। अब उसके बाद चेक करें उसके बाद क्या होया मार्केट में। उसके बाद फिर से हमारा लेवल टूटा,
जो जिन्होंने रनिंग कैंडल में एंटर की उनका फिर से पॉपट हो गया। आप स्टॉप लॉस कहां पे रखते हो? अगर कैंडल ज्यादा बड़ी है तो लेवल के नीचे, अगर कैंडल कम बड़ी है तो मैं कैंडल के नीचे रखता हूं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हो सब। मैं साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि रखने का तरीका क्या है। तरीका तो स्विंग के नीचे होता है, असल तरीका तो स्विंग के नीचे होता है, बट यही तरह से स्टॉप लॉस सब रखते हैं। यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आपका यहां पे वापस आया इस पॉइंट पे। मुझे कोई रीटेस्ट वाली कैंडल यहां पे प्रॉपर बनती दिखी नहीं। मुझे एक अच्छी रीटेस्ट वाली कैंडल जो बनती दिखी वो ये थी। ये कैंडल क्या डिनोट करती है? व्हाट डज दिस कैंडल डिनोट? ये लेवल के पास से गई है सर। नहीं, और ये मार्केट कैंडल का डिनोट ट्रेंड करती है ना कि मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली है। हम क्या प्लान कर रहे थे? बाइंग, कि हम बाइंग करेंगे। हमें एक ऐसी कैंडल मिली जिसने अच्छी खासी रिजेक्शन ली, जिसने दिखाया कि हमारे लेवल की क्या अहमियत है और मार्केट में बाइंग आई है। ठीक है, क्या मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहां तक के टारगेट का प्लान कर सकता हूं? जी सर। सर नहीं, इसको वापस, सर इसको नीचे रेड वाली को और नीचे आने देना चाहिए, देन उसको टच होने के बाद अगर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। किसको 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 रेड वाली को? कौन से को? ये जो रेड जो है ना, लास्ट वाली रेड, अगर ये उससे और नीचे आता देन करना चाहिए ना। नहीं, मेरा मान भाई देखो ना, तो मैं इस कैंडल में एंटर ही करूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ना मैं इस कैंडल में एंटर ही करूंगा, ना इसमें ना इसमें। मुझे क्या चाहिए? मैं आपको 3 तरह की कैंडल्स बता देता हूं जिसको आप आज यूज करोगे। नंबर 1, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहां तो मैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे एंट्री दे सकता हूं। यहां पे मेरा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था। 3 पैटर्न ही बताऊंगा आपको गिनती के। बुलिश ट्रेड्स प्लान करने के लिए या तो आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को यूज करोगे। बुलिश ट्रेड्स प्लान करने के लिए या तो आप ऐसी एक कैंडल को यूज करोगे जिसको आप हैमर का नाम दे सकते हो, जिसमें सॉलिड रिजेक्शन आती है। बुलिश हरामी में आप सिर्फ आधी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे अगर बुलिश हरामी बनती है इस पॉइंट पे। मैं आपको अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। अभी हम रिजेक्शन ट्रेडिंग, रीटेस्ट ट्रेडिंग, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सीखेंगे। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मैं इसको बुलिश हरामी कैंडल कह सकता हूं या नहीं? क्या मैं इस कैंडल को यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल कह सकता हूं? ये जो कैंडल्स बनी, क्या मैं इस पैटर्न को बुलिश हरामी का नाम दे दूं? प्रेग्नेंट लेडी। हाँ तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ जो मैंने कल आपको सिखाया था? अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करने, अभी मैं रिवर्सल ट्रेड सिखा ही नहीं रहा, अभी मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। उन फिर दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, रिवर्सल या ब्रेकआउट। अभी मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, बट अगर रिवर्सल की बात करें तो क्या हम ऐसा कुछ यूज कर सकते थे? ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे देखता हूँ। अब यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकआउट आ गया। अब हम यहाँ पे कोई ई टेस्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या हमें यहाँ पे ई टेस्ट मिला? क्या मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा? क्या मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा? नहीं सर, नहीं नहीं भाई बिल्कुल तोड़ सर। गई मार्केट, इसको जहां जाना चले जाए। मेरे लेवल का ई टेस्ट नहीं हुआ, मुझे पसंद नहीं है। अब बहुत लोग इस पॉइंट पे कहेंगे सर ये तो हमारा मोमेंटम मिस हो गया। कितना मोमेंटम मिस कर दिया आपने? $8 का, 80 पिप्स का। पिप्स पुप्स अभी सब समझेंगे, बट आपने $8 का मोमेंटम मिस कर दिया। भाई अगर आप इसी तरह से ट्रेड करते होते तो उससे पहले आप कितने स्टॉप लॉस देके जा चुके थे? आपने इमेजिन किए हैं? नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस गिनाऊं आपको? मैंने यहाँ पे $6 $7 के स्टॉप लॉस गिन चुका हूँ। इसके साथ और भी मुझे स्टॉप लॉसेस गिनने हैं ना, तो मैं इसको भी गिन देता हूँ। जितना अगर मैं इस मोमेंटम में मिस किया ना, तो इससे पहले मैं 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस दूंगा इस तरह से ट्रेडिंग करने के कारण। इसकी एक्यूरेसी आपको कितनी बताई थी? 25%। 5 में से 1 ट्रेड चल जाएगा इस तरह से, 4 ट्रेड नहीं चलेंगे, तो एक्यूरेसी तो 20% भी नहीं है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज जस्ट 20% एक्यूरेट। नए ट्रेडर को हमेशा ये अट्रैक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि जितनी बार मार्केट में स्टॉप लॉस जाता है वो आंखें बंद कर देता है। उसको दिखता है एक ही बार मार्केट भागा, उसने हमारा लेवल तोड़ दिया, तो भाई मुझे तो ये ट्रेड करना चाहिए था। और अगर मैं सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड भी दे देता, सपोज मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे एक ट्रेड भी दे देता, मुझे नहीं पता, गोल्ड मैंने नहीं देखा, मैंने एक ट्रेड किया था गोल्ड में, $100 बनाया, उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं किया, वो भी ऑटोमेटिक था, तो मैंने नहीं देखा गोल्ड क्या किया है।
बट मुझे नहीं लगता मेरा टारगेट आया होगा। टारगेट क्या था, ये नेक्स्ट लेवल मेरे पास ये है, मुझे नहीं लगता मेरा टारगेट एनीवेज आया होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया होगा, क्योंकि जब मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो हम सीटीसी कर देते हैं स्टॉप लॉस को, वो भी कंसेप्ट अभी हम समझेंगे क्या होता है। बट इस ट्रेड में तो भी मेरा टारगेट नहीं आया होगा। मुझे ये तो दिखा है कि यहां से $8 मैंने मूव कर दिया, बट भाई मुझे सपना थोड़ी आएगा कि यहां से मार्केट $8 ही ऊपर जाना था। ये किसको पता कि यहाँ पे $8 ऊपर जाके मार्केट साइडवेज होके नीचे आ जाएगा? कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता है। कोई इस चीज की भविष्यवाणी तो कर ही नहीं सकता कि यहां से मार्केट कितना ऊपर जाके आ जाएगा। उसके बाद यस, यहाँ पे मेरा ये भी टारगेट हुआ। यहाँ पे ट्रेड बन रही थी ना सर, कहाँ पे? हाँ, ये जो वही रेड कैंडल वही से मैं ग्रीन आपको कैंडल कहने बनी। लगा था, वही अभी मैं आपको कहने लगा था। यस, इस ट्रेड में 25% वालों का भी टारगेट हिट हो गया, मैं मान ली बात। बट वो 25% वाले के पास इतना होल्ड करने का जिगरा होगा। जो ई टेस्ट ट्रेडर होगा उसको फिर यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला। उसके पास एक कैंडल बनी, जो कैंडल लेवल के बिल्कुल पास आके बनी, और ये दर्शाती थी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। अगर उसको रिस्क लेना है तो वो इस कैंडल के ऊपर रिस्क लेगा, क्योंकि एक तो उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस कितना है, $2.5 का। उसका टारगेट कितना है, यहाँ तक का। यहाँ तक का टारगेट वो रखेगा ही नहीं, वो लास्ट हाई का टारगेट रखेगा। पहला T2 टारगेट वो यहाँ पे रखेगा, ये T2 होगा उसका, ये T1 होगा उसका। यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस सीटीसी कर देगा। अब तो लाइव मार्केट रनिंग है इस पॉइंट पे, बट ये तरह से ट्रेड करो। ये आपको मैंने आज सिखाया ब्रेकआउट ट्रेडिंग, हमारे लेवल्स को यूज करके। हमने क्या किया सिंप्लीफाइड वे में, हमने दिन का 15 मिनट दिया और हमारे पास मार्केट की एक क्लियर पिक्चर बन के आ गई। मैं यहाँ पे बैठ के 15 मिनट का टाइम दिया। आप शुरू में ना ट्रेड विद संचित वाले ग्रुप पे जाओ, मैं आपको डेली लेवल्स यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, ये लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पोस्ट हुए हुए। और आज अगर आपने देखा होगा, ठीक है, देखा होगा 11:49 पे पोस्ट किया मैंने। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल में हो, जी सर। बिल्कुल भाई। ये कौन सा Yes, sir. पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न बना था? W. डब्ल्यू पैटर्न सर। नहीं, ये कौन सा यार, ये ट्रायंगल को पूछ रहा हूँ मैं, ये कौन सा पैटर्न? राइजिंग कप एंड एंड। भाई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, क्या हो हाँ जी गया? सर, बिल्कुल बिल्कुल असाइन। ये ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी सर। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या कहता है? Market moves up. मार्केट मूव्स अप। मैं आपका एनालिसिस वाला चार्ट ही खोल देता हूँ, जिसपे मैंने एनालिसिस किया हुआ है। मेरा एनालिसिस वाला चार्ट खोल गया, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस वाला चार्ट खुला। अभी मैंने आपको अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझाया है। मार्केट में अक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई, टूटी कैंडल ने बॉक्स तोड़ा नीचे की तरफ, रेंज टूटी, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इसको कंबाइन कर लो, यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे आप ये जज कर सकते हो कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं सिर्फ दिन का 1-2 ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं आज गोल्ड को सिर्फ बाय करूंगा। मैं गोल्ड में कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्ड के चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका प्राइस एक्शन बुलिश है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में बुलिश क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है? प्रैक्टिकल वे से मुझे कोई समझा सकता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को हम बुलिश क्यों कहते हैं? अगर कोई मुझे बता दे कि हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बुलिश क्यों कहेंगे। सपोर्ट लेवल है उसका। सर मार्केट का ट्रेंड तो अभी है ना। क्या है? नहीं, रिटेस्ट सर करने मार्केट आता का है ट्रेंड तो प्राइस। अभी है, वो तो रिट्रेसमेंट के लिए आती है, उसके बाद अगर बाई साइड की तरफ ब्रेकआउट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं उसके। नहीं, मैं आपको सपोर्टिंग लेवल है वो। आज आपका ना पैटर्न, आज आपका पैटर्न्स देखने का नजरिया बदल जाएगा। पैटर्न पता तो बहुत लोगों को, तोड़ रही है, हायर नहीं। लो बना रही है मार्केट। मार्केट अपने लोज नहीं तोड़ रही है। 1 मिनट रुकना, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाय गर्मी।
अच्छा, किसी ने सीआरपी वो बताया था, उनका नाम क्या है? गोमती शंकर है क्या वो? गोमती शंकर है सर। मिल जाएगा उस पे? हाँ, सीपीआर बाय गोमती शंकर। ठीक बस भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, CPR सीपीआर उसमें की से। एक्यूरेसी ना इसके जितनी हाई नहीं हो सकती। हाँ, आप ये बात कंपेयर कर सच है लेना, सर। आप नहीं, कंपेयर सच है कर सर। लेना एक बार। चलो अब मैं आपको जो चीज बता रहा था। So shall I give the answer? श्योर श्योर प्लीज। The reason is like कि the bullish इसलिए होता है क्योंकि it shows कि price में rejections आ रहा है selling की side से, and it shows the bids are getting higher on the buying side, so that's why it says कि it's a bullish. बिल्कुल सही सर। बेसिकली अब आप एक चीज नोट करो, इसको आप क्या कहोगे? सेलिंग आई? यस सेलर? जी सर। बाइंग आई? जी यस सर। सेलिंग आई? यस क्या सेलिंग उतनी आई जितनी पिछली बार आई थी? नो बाइंग आई? यस बाइंग ज्यादा आई? यस बाइंग यस ज्यादा आई भाई। पिछली बार बाइंग ज्यादा ही इस सर। बार हाँ बाइंग जी। इतनी आई, बराबर या ज्यादा जैसे भी आई। क्या सेलिंग आई? हाँ जी यस सर। क्या सेलर्स पहले जितना नीचे लेके जा पाए इसको? नहीं सर। नो सर बाइंग आई? यस यस सर। सर सेलिंग आई? क्या यस सर। सेलर्स पहले जितना नीचे लेके जा पाए इसको? नहीं सर। नहीं। इससे आपको क्या पता चल रहा है? सेलर्स वीक हो रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। यस यस सर। यस अगर सेलर्स वीक हो रहे हैं तो बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, यस यस सर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इसको एक बुलिश पैटर्न का नाम दे दूं मैं। बिल्कुल रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। ऐसे ही हर पैटर्न के पीछे का लॉजिक है, वो लॉजिक बहुत कम लोगों को पता है। बट अगर आपको मार्केट में एक पोजीशन होल्ड करनी है तो यू शुड नो ऑल सच लॉजिक्स। अब यहाँ पे आपका लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक रीटेस्ट चाहिए बिफोर मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रनिंग कैंडल पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, गोल्ड लाइव चल रहा है इस टाइम, मैं रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर अ रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल टू एंटर। अगर ये लेवल टूट के मुझे एक रीटेस्ट मिलता है तो मैं बिल्कुल एंटर करूंगा। हाँ, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ये एरिया भी एक रीटेस्ट का एरिया मिल सकता है। तो अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है ना, बिल्कुल स्कैल्पिंग, तो वो ऐसी ट्रेड भी प्लान कर सकता है। अब स्कैल्पिंग, इंट्राडे पोजिशनर, हाई वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये समझा दूंगा जो बिगिनर्स हैं ये क्या होता है। बट अगर कोई बिल्कुल स्कैल्पिंग करना चाहता है तो वो ऐसा भी यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कम है बट रिवॉर्ड बहुत ऊपर है। बट फिर वही बात है, यू कैन बी अ स्कैल्पर, यू कैन बी अ इंट्राडे ट्रेडर, यू कैन बी अ पोजिशनर ट्रेडर। आप तीनों नहीं बन सकते। अगर आप तीनों बनने जाओगे तो आप एक भी नहीं बन पाओगे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हेलो हाँ जी। कैल्पर बनना चाहते हैं सर। तब कैल्पर सर आपके साथ स्टार्टिंग में वही सीखा स्कैल्पर प्रो ऑप्शन बारे में। स्कैल्पर कभी अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाते। और एक चीज और कहूंगा, गोल्ड में स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल है। गोल्ड में होल्डिंग बहुत आसान है, स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल है। नो सर, हो जाती है फिर। हो जाती है, आपकी बात में एग्री करता हूँ, बट रिस्क टू रिवॉर्ड स्कैल्पिंग में इतना मैनेज नहीं होता। ये मेरा पर्सनल। बट सर मैंने एक चीज पूछनी थी, डाउट तो काफी आगे गया, अगर आप बता सको तो। मैं ट्रेडिंग करता हूँ सर अभी गोल्ड में मैनुअल सर, बट मैं जो अपना TWS प्रो ऑप्शन बायर का सेटअप है वो तो आपको पता ही है सर, मैं उसी सेटअप पे करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट 1 मिनट सर। बट अगर आपको करना होता स्कैल्पिंग तो क्या 1 मिनट यहाँ पे यूज करते? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने स्कैल्पिंग छोड़ दी है। नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सर। मैंने 9 साल स्कैल्पिंग की है ठीक है। इंडियन मार्केट में। मैं स्कैल्पिंग ही करता था, आपको पता ही है, लाइव में भी हम बहुत देर स्कैल्पिंग करते हैं। सर की स्कैल्पिंग का लाइव में किया क्या हो रहा है? बट नो लॉन्गर अ स्कैल्पर। लाइव ट्रेंड कब से कर जब रहे से हैं? फॉरेक्स में आया हूँ स्कैल्पिंग का याद ही छोड़ दिया है, क्योंकि फॉरेक्स में स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल है, फॉरेक्स में होल्डिंग बहुत सिंपल है। सर ये क्रिप्टो में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर, सर इसमें मेरा डाउट सिखाएंगे, है आपने। सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन छोड़ दो, आप इस पे फोकस करो आज। ये Okay, आपको sir, कैसा लगा? ये कुछ आपको आई ओपनर जैसा लगा या नहीं, कि जो आपने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ सीखा, यहाँ से वो सफल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस समझ आई कि कैसे मार्केट, अब कहते हैं ना प्राइस एक्शन काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। भाई क्यों नहीं काम करता? ये लेवल्स हमने कोई जादुई थोड़ी बना दिए, तो कभी ओके होंगे। भाई जिनके माइक में डिस्टर्बेंस है प्लीज म्यूट कर दो।
ये लेवल्स थोड़ी हमने आवाज कोई ज्यादा आ रही है सर। हाँ, हमने जादुई लेवल्स सर आप कर दो म्यूट। कर दिया, हमने जादुई लेवल्स नहीं बना दिए, बहुत सिंपल लेवल्स बनाए हैं हमने, और इनको बनाना बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो। आज का सेशन की रिकॉर्डिंग में सैटरडे या संडे तक डाल दूंगा, इसको देख के 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इसको भी प्रैक्टिस कर दोगे ना, चाहे निफ्टी में कर लो, चाहे बैंक निफ्टी में कर लो, चाहे जिसमें मर्जी कर लो। आज मैंने आपको बताया ब्रेकआउट ट्रेडिंग विद लेवल्स, कल मैं आपको सिखाऊंगा जो आप करोगे रिवर्सल ट्रेडिंग, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 40%, वो भी अगर आप रीटेस्ट की वेट करते हो। मार्केट के बाद हर बंदा कह देता है मैं रीटेस्ट की वेट करूंगा, बैठे हुए मार्केट में वेट नहीं होती रीटेस्ट की, बैठे हुए मार्केट में रीटेस्ट की वेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रिवर्सल ट्रेडिंग, जहां पे पूरी दुनिया चीज को बेचेगी हम खरीदेंगे, जहां पे पूरी दुनिया उसको खरीदेगी हम उसको बेचेंगे। बिल्कुल सर। हाँ जी तो सर, अब yes, यही सीखना सर, जहां से बिल्कुल क्या हम पहले ही पता हो वहां से रिवर्स मारेगी मार्केट। हाँ बस, और आपके अंदर देखो वो भी फेल होगा, 30% केसेस में वो भी फेल होगा, मार्केट में कोई 100% चीज नहीं है। अगर आपके माइंड में भी ये है कि कुछ 100% सिखा देंगे यहाँ पे, या कुछ 100% कर देंगे, 100% अचीवेबल नहीं है मार्केट में। आपको एक बहुत जनरल बात बताऊंगा, अगर आप 30 to 60 या 70% के बीच में वाले एक सिस्टम पे काम करते हो, जो 30 से 60 से 70% तक एक्यूरेट है, तब भी आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप वर्ल्ड रिनोन ट्रेडर्स की सुनोगे तो वो 35-35% एक्यूरेट सिस्टम्स पे भी काम कर रहे हैं। अगर आप 60-70% वाला कुछ बना लेते हो फिर तो आप नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बन जाओगे, बट 30-35-40% भी गुड इनफ है ट्रेडिंग के लिए। एक्यूरेसी की बात करो, थर्ड क्लास की रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, सभी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डल रही हैं, तो आप यूट्यूब देख सकते हो रिकॉर्डिंग्स के लिए। नोट्स सर, नोट्स सर कैंडल वेबसाइट पे पड़े हैं, आप कोर्स सेक्शन में वेबसाइट पे सारे नोट्स पड़े हैं। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। मैंने एक बात पूछी थी आपसे, मैंने कहा अगर आप मेरी जगह स्कैल्पिंग अगर करते तो क्या आप 1 मिनट यूज करते गोल्ड में? सर नहीं, अगर आप गोल्ड में स्कैल्पिंग करना चाहो तो 5 मिनट से नीचे नहीं। अभी हम उस पे आएंगे कौन सी मार्केट, देखो इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग होती है 1 मिनट और 3 मिनट पे, फॉरेक्स और क्रिप्टो में स्कैल्पिंग होती है 5 मिनट पे, और फॉरेक्स में इंट्राडे को कहते हैं 15 या 30 मिनट। इंडियन में स्कैल्पिंग 1 मिनट पे होती है। स्कैल्पिंग इस टाइम तो इंडियन में भी स्कैल्पिंग जैसा कुछ नहीं रहा यार, बहुत नहीं मुश्किल। सर इंडियन छोड़ दिया सर, होल्डिंग सिर्फ में ही पैसा, होल्डिंग में ही पैसा है। इस टाइम में आपको समझाऊं, स्विंग ट्रेडिंग और होल्डिंग में ही पैसा है। अब क्योंकि भाई अब पॉइंट ये है ना कि अब सबको मार्केट आ गई। अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये टेस्ट, इसको कंसिडर करके 5 मिनट पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा टारगेट है, बट स्कैल्पिंग में आप ऐसे टारगेट्स अनरियलिस्टिक से हो जाते हैं। हम कर देते हैं बट एक स्कैल्पिंग से। बट सर हमने तो सीखी स्कैल्पिंग है ना सर, आपसे सीखी स्कैल्पिंग ही है, बाकी होल्डिंग का कुछ भी नहीं आता सर, वही सीख रहे हैं आप ये सेशन देख के। अब आप नई चीजें सीखोगे। संचित सर, हाँ जी हाँ जी सर मुझे एक चीज पूछना था। लास्ट इंप्रेशन सर वही बैठ गया हुआ अंदर। नहीं, अब आप चेंज कर लो उस इंप्रेशन को, जब सब चेंज हो रहे हैं तो आप भी चेंज हो ना। बिल्कुल सर, आपके साथ सर। मैंने तो सर स्कैल्पिंग सीखनी है, होल्डिंग के लिए तो हमारे पास सिस्टम है। स्कैल्पिंग के लिए सर का सर संचित सर, स्कैल्पिंग के लिए सर का DIY जो सर ने बताया है ना, वो इंडिकेटर बहुत अच्छा है। काम करता है, इट्स गॉट 80% एक्यूरेसी। वो भी अच्छा काम करता है। मैं आपको एक नई चीज भी दिखाता हूँ, मैंने कुछ अपना भी नया बनाया है और इसके साथ हम कुछ करने वाले हैं खास, मैं आपको दिखाता हूँ। SMC वाला? हाँ SMC वाला, बट अभी SMC से अच्छा DIY है सर। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वहाँ पे आपको जो चीज मैं दिखाने लगा हूँ वो DIY से भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है उसकी। सर हम जहाँ बंद करते हैं सोचना आपका वहीं से शुरू होता है। लो, ये हमने कुछ नया बनाया है और दिस इज मोर ऑफ एन इंडिकेटर। अगर आप इसका कुछ प्रीवियस टाइम पे देखो ना रिजल्ट्स, तो आपको बिल्कुल कुछ लेवल्स मिमिक होते हुए दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इसको पता था
कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसको कैसे पता थी ये चीज? नहीं सर। ये रिप्रिंट तो नहीं होता सर? सर मेरी दिखाई हुई कोई चीज कभी रीपेंट नहीं होगी। ये तो पता है, ये तो पता है। मैं आपको अगर ई पेंटेबल चीजें दिखानी हो ना तो मैं आपका मैं नहीं जल्दी पता है सर, पता है बिल्कुल सर। बहुत जल्दी दिमाग खराब कर सकता हूँ ई पेंटेबल चीजें दिखा के। रुको आप। नहीं पता है सर, पता नहीं है, मैंने दिखानी है आज आपको एक चीज दिखानी है। अगर लोगों को बेवकूफ बनाना हो ना तो इस इंडस्ट्री जी। में बहुत आसान है, क्योंकि लोग बैठे ही बिल्कुल सर। बेवकूफ बनने के लिए हुए हैं। यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बन के ज्यादा मजा आता है। मैं सही बता रहा हूँ। रुको आपको मैं आज एक चीज दिखाता हूँ। करेक्ट सर। अगर हमें किसी को बेवकूफ बनाना हो तो हम उसको बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। इस मार्केट में बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। रुको लेट मी शो यू समथिंग। अगर मुझे बेवकूफ बनाना हो ना किसी को तो मैं उसको ये दिखा दूंगा, वो बंदा वैसे ही बेवकूफ बन जाएगा। वो कहेगा भाई इससे बड़ा तो इंसान ही कोई नहीं हो सकता। लेट मी शो यू सम सिस्टम बेवकूफ बनाने के लिए। एक्यूरेसी देखो, हिस्ट टू रिवॉर्ड देखो। जबरदस्त। सर ये शायद आपने हमें पहले भी दिखाया है। हाँ हिस्ट टू रिवॉर्ड देखो, परसेंटेज देखो। अच्छा अब आपको हर बार लगेगा कि यार ये क्या सिस्टम है, इसको मार्केट का बॉटम और टॉप कैप्चर करना आता है। वाह सर वाह, फिर दिल्ली वाले गुरुजी के जैसे बता रहे हो आप। अब कहोगे ये चीज ही बहुत अच्छी है, इसके जैसे जबरदस्त कुछ हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा मुझे तो अभी पर्सनल हो देखनी है। गया। अच्छा अब बिल्कुल ये चीज दिखा के किसी को बेचना हो, कुछ भी सिस्टम बेचना हो बहुत आसान है। सर हमारे सिस्टम की ट्रेडिंग व्यू पे 90% एक्यूरेसी, मैं इसको 93 तक लेके जा सकता हूँ कुछ सेटिंग मॉडिफाई करके। मैंने अपने रॉबर्ट यूजर्स को एक बार ये चीज दिखाई थी कि मैं इसकी कुछ सेटिंग मॉडिफाई करूंगा। और सबसे ऊपर ट्रेडर की साइकोलॉजी को हिट करने के लिए उन्होंने लिख दिया ये रीपेंट नहीं होता, नॉन रीपेंट। ये सबसे बड़ा ई पेंटिंग टूल है जो हर मिनट अपना ई पेंट में आ जाएगा। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँ ना तो आप इसके सिग्नल चेंज, अभी अगर यहाँ से मार्केट वापस आ गई ना, अभी यहाँ से मार्केट वापस आ गई, मैं इसको ई पेंट करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये लॉन्ग ही उड़ जाएगा यहाँ से। इसको कहते हैं ई पेंटेबल सिस्टम। सर ये होता है रीपेंट, मेरे पास है ये। हेलो हाँ जी सर, जो हम लाइंस बना रहे थे अभी ग्राफ पर, मंथली से स्टार्ट होके वीकली, सो डेली में हमें प्रीवियस कैंडल ही कंसीडर करना है या फिर उसमें भी मतलब एक वीक का मार्क करना है? प्रीवियस कैंडल डेली में ना। ओके सर, थैंक्स। और सर स्विंग भी मार्क करना है ना प्रीवियस? हर अगले सेशन में पहले 10 मिनट यही प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर लिया ना निफ्टी में यूज कर सकते हैं ना, किसी में करो। लो भाई चलो कल निफ्टी पे प्रैक्टिस करें, या एक काम करते हैं जाते जाते आपको निफ्टी के लेवल्स देके जाता हूँ, कल के दिन पे टेस्ट करना। सर निफ्टी में भी दे जाओ लेवल्स निफ्टी के जाते जाते कल के दिन पे करने हैं टेस्ट। म्यूट कर दो सबको। मेरे लिए बनाना बहुत आसान है भाई, इतनी प्रैक्टिस है इस सिस्टम पे। मैं आपको विद इन सेकंड ये लेवल्स बना के दे सकता हूँ। कलर्स पे मत जाना, मैं कलर्स नहीं कर रहा, बट मैं आपको विद इन सेकंड ठीक है। ये मेरे निफ्टी के लेवल्स हैं कल के दिन के लिए। अब किसी को चाहिए तो देख लेना, ये एक नो ट्रेड एरिया है निफ्टी में। तो कुछ शायद मिस कर गया हूँ मैं बीच में। वीकली तो बनाए। सर म्यूट कर दो सबको। तो 1 मिनट सबको म्यूट करेंगे। सर लाइव स्टार्ट होगी भाई लाइव करने का कोई मन नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है। उतने में मैं बहुत चीजों पे काम कर रहा हूँ। लाइव बंद किया मैं फॉरेक्स में 1 घंटा। सर फॉरेक्स में 1 घंटा शाम को सिर्फ। यूट्यूब चैनल को दोबारा मॉनिटर म्यूट करो ना इनको। अरे मैडम बोलो मत, म्यूट करो माइक को अगर पीछे बोलो तो। हेलो 1 मिनट सर 1 मिनट, मेरा ध्यान लेवल्स पे है, म्यूट करने पे लेवल्स ना गलत कर दूं यार। जस्ट अ मिनट। लोग कैसे बेवकूफ हैं यार। मोबाइल चालू छोड़ के चले गए, अपना काम कर रहे हैं। हेलो संचित सर। हाँ जी हाँ जी सर मुझे एक चीज पूछना था आपसे। सर मैं बोल रहा था कि जो फॉरेक्स है सर,
हाँ सर। फॉरेक्स में सर सबसे इशू आ रहा है ना कि मान लीजिए मैं स्टार्ट भी किया सर, तो उसका विथड्रॉल होता है बढ़िया। सर एक मिनट, ये किसकी आवाज आई मुझे नाम बताओ, मैं म्यूट करूं तभी सर की बात समझ पाऊंगा। कोई नाम बता सकते सर हैं? रघुविंदर बोल के उनका आवाज आ रहा है सर। हाँ, रघुविंदर का साउंड। हाँ, ओके। हाँ देखो अब हो गया म्यूट, अब बताओ। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो फॉरेक्स है सर, फॉरेक्स में स्टार्ट करने में तो कोई इश्यूज नहीं है सर, जो विड्रॉल आता है और ये जो लीगल और इलीगल का जो सिस्टम्स चल रहा है सर अभी, उसका लेके सबसे ज्यादा मेजर इश्यूज फेस करता है ट्रेडर सर। 100% एग्री विद यू। पहले मेरे भी माइंड में ये चीज थी, बट इसको करने की ना बहुत तरीके हैं। और मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, चाहे वो आज किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, और चालू हो गया बीच में। अरे भाई सुनने दो यार। रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट, ये किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, इनको हर उस चीज इंटरेस्ट है जिससे इनको पैसा मिलता है। बिल्कुल सर। चाहे वो जितनी मर्जी इलीगल हो, चाहे वो ड्रीम 11 ही क्यों ना हो। क्या ड्रीम 11 सट्टा नहीं खेला जाता? वो मिडिल क्लास को सर मिडिल क्लास में ही रखना चाहते हैं। क्या ड्रीम 11 पे सट्टा नहीं खेला जाता? अब मुझे तो रिसेंट कुछ टाइम्स में ऐसा लगने लग पड़ा है कि इन्होंने जो इंडियन मार्केट में चेंजेस किए हैं ना, ये कुछ रिटेलर के लिए नहीं किया इन्होंने, इसके पीछे भी इनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अपना ही है। बाहर के पैसे के लिए सर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है इनका। क्योंकि अब बताओ, अगर आपने रिटेलर्स को ट्रेडिंग से डिस्करेज करना है तो आप एक नई एक्सचेंज क्यों इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स जैसे एक नई एक्सचेंज भी इंट्रोड्यूस हुई, मेट्रोपोलिस एक्सचेंज, पता नहीं क्या नाम है उसका। हाँ सर, वो कॉल जीरोधा और उनका पैसा लगा इसमें, जीरोधा वाले का पैसा है। तो व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप मतलब आप एक और एक्सपायरी इंट्रोड्यूस करने वाले हो और ये उसमें हर वीक एक्सपायरी रहेगी। हाँ, एमएससी, एग्जैक्टली एमएससी। तो अब अगर आपको इतना डिस्करेज ही करना है तो आप नई एक्सचेंज क्यों एस्टेब्लिश होने दे रहे हो? तो ये तो अपनी समझ के बाहर है, चीजें हमें कभी समझ भी नहीं आएंगी। अब हम आते हैं फॉरेक्स के ऊपर। देखो, हर चीज को करने का ना कुछ तरीका होता है। 15 से 20 साल, आपको एक चीज पता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में किसने बैन की हुई है? नेताओं ने। मानते हो? बिल्कुल सर। उसका बैन का रीजन कोई कभी पता कर पाया क्या रीजन है ट्रेडिंग बैन होने का? सर वो बोलते हैं कि जो हमारा नहीं सर, करेंसी है, अगर मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे सर इसके लिए। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रेगुलेट हो जाए तो वो अपना पैसा कैसे पार्क करे? दैट्स द गुड आंसर। यू नो, यस सर। सारे नेताओं का पैसा कैसे ब्लैक मनी पार्क होती है आजकल। अब वो पुराने जमाने गए कि घर में कमरा बना दिया, उसमें कैश रख दिया। अब पता है पैसा कैसे पार्क होता है? मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं एक एजेंट पकड़ूंगा, उसको कहूंगा इस पैसों का मुझे यूएसडीटी दे दे। यूएसडीटी होता है टाइप ऑफ बिटकॉइन, यूएस का एक कॉइन। वो मेरे वॉलेट में स्टोर रहेगा। वॉलेट का एक्सेस किसी के पास नहीं है, ग्लोबली कहीं पे रेगुलेटेड नहीं है, बट एक ब्लॉकचेन बनी हुई है, ब्लॉकचेन के लिए सेफ रहेगा। अगर मैं एक सेफ कंपनी को यूज कर रहा हूँ तो मेरा ब्लैक मनी किसी किताबों में भी नहीं आया। कल को सरकार आ जाए तब भी नहीं पकड़ पाएगी। कल को मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन हो जाए तब भी वो ट्रेसेबल ही नहीं है। जैसे एग्जैक्टली, अगर ये सिस्टम इंडिया में रेगुलेट कर देंगे फॉरेक्स, तो ये तो सारी ट्रांजैक्शन किताबों में आ जाएंगी। ठीक है। यस सर। सर मुझे सर बस एक ह्यूज रिक्वेस्ट है सर आपसे, बस एक हम्बली रिक्वेस्ट है सर, बस प्लीज सर, जैसे जिस मेथड से आप डिपोजिशन और विड्रॉल होता है, प्लीज उसको एक बार हमको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे सर, क्योंकि विड्रॉल कैसे करते हैं उस वजह से हम लोग मूव नहीं कर पाते सर फॉरेक्स। तो विड्रॉल का सिस्टम में बहुत सिंपल है। आपने री.पे वाली वीडियो देखी है मेरी? सर यस, उसमें वो हांगकांग री.डॉट वाला कार्ड सर। हाँ, तो मैं तो अब उसको फुल टाइम यूज कर रहा हूँ। मैंने आज भी उस पर ट्रांजेक्शन्स किए हैं। पर सर एक क्वेश्चन है उसके रिलेटेड। री.डॉट कार्ड को हम कहीं पे जैसे मान लो कैश विड्रॉ की बात कर रहे थे, कर सकते हैं। तो आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए होता है, $100 देते हैं वो उसका। अच्छा, उसको एटीएम कार्ड में नहीं, एटीएम पे भी चल जाता है क्या सर? वो एटीएम पे भी कैश निकल जाएगा। यार मुझे एक बात बताओ, एक विदेशी क्रेडिट कार्ड है, मैं बाहर से इंडिया में आया हूँ, मुझे एटीएम से पैसा निकलवाना, क्या मैं नहीं निकलवा पाऊंगा? पैसा तो निकलता ही है ना। आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके किसी भी कंट्री में जाके कैश निकलवाओ, कैश तो निकलता ही है। एटीएम के अरे किसका माइक खराब हो रहा है, उसको ठीक करो यार। सबको म्यूट कर दो।
फिर बात कैसे होगी? हाँ, सबको म्यूट करके बात नहीं ना होगी, तो पैसा कैश निकल जाता है। मैंने कैश निकलवाया नहीं है, क्योंकि अपना पर्पस तो क्या है भाई, पैसे तो खर्चना ही है ना, पैसा तो खर्चना ही है, तो अपना सर, इसमें भी पड़ा है तो इसमें भी सेफ है। ये भी एक ब्लॉकचेन ही है, इसमें भी पड़ा है तो इसमें भी सेफ है। सर एक बात है कि जैसे हम डिपॉजिट कराना चाहते हैं, जैसे आपने ब्लूबेरी का वो अकाउंट है 100 अकाउंट, उसमें यूएसडीटी जैसे जमा कराऊंगा, तो कैसे परचेज करूंगा और कैसे डिपॉजिट कराऊंगा? हाँ सर, वही मेन क्वेश्चन है सर, किस क्योंकि तरीके से करना है, अगर मैं प्रोसेस क्या है? क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से एनी सोर्स से मैं डिपॉजिट कराता हूँ तो ट्रांजैक्शन तो है ही सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? आप फॉरेन की कोई चीज नहीं खरीद सकते? मैं अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता? मैं बताऊं भाई तुमको, सर एक और आप सर एक टेस्ट बाय कर रहे हो, आप पैसा नहीं डिपॉजिट करा रहे। अगर आप एक फंडेड अकाउंट बाय कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड से, तो यू आर बाइंग अ टेस्ट। आप कोई, क्या मैं अपने कार्ड से यहाँ पे बैठे कभी कोई फॉरेन प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता? मैं अमेजोन से कुछ नहीं मंगा सकता? खरीदते हैं सर, खरीदते हैं ना, हम बाहर जाते हैं वहां पे खर्चते भी हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई आपकी ये कहती है कि अगर आपका पैसा किसी फॉरेन अकाउंट में जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एक्टिविटी। अब मैं एक्सनेस की बात करता हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास एक्सनेस में अकाउंट है? हमारा है सर, एक्सनेस में पिछले 15 सालों से ना इन्होंने इंडिया में शेल कंपनीज बनाई हुई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है 15 साल से गवर्नमेंट को नहीं पता इंडिया में एक्सनेस फंक्शनिंग कर रही है? सर वो तो खुद ही पता है, इन्होंने इंडिया में शेल कंपनीज बनाई हुई हैं। आप जब इनको पैसा देते हो तो आपका पैसा जाता है इन शेल कंपनीज के पास। इंडिया का पैसा इंडिया में है। आप जब इनसे पैसा लेते हो तो कंपनीज के थ्रू पैसा आता है। कैसे सर वीरेंद्र जी सर, अरे नहीं यार, ये लोग फोकस नहीं करते यार सर, क्लास करने आते हैं सर। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। पता किससे बात कर रहे हैं? इनको मालूम ही नहीं है सर। वीरेंद्र को बंद करो सर, वीरेंद्र को बंद करो। एक चीज है सर, गाइस एक चीज है, एक तो इतना टाइम देने के बाद फ्री में वो पर्सन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी इस टाइप ऑफ इंटरेस्ट आप लोग, मतलब क्या इश्यूज है भाई? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं सर से एक सेकंड, मैं सर से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये सारा के सारा पेड कंटेंट है जो लाखों रुपए देके लोग लेते हैं, उसमें नहीं मिलता, फिर भी नहीं मिलता ज्ञान भाई। और वो बेचारा खुद सिखा रहे हैं सब कुछ फ्री में। भाई साहब, इसको ये कंटेंट को आप पेड कर दो, सबका देखो खुद ब खुद लाइन में आ जाएगा। तो मैं आज के क्वेश्चन फ्री में मिल रहा है, एक भाई इसलिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, और क्या कुछ पेश नहीं करना पड़ रहा है। प्लीज सर स्टार्ट करो आप। मेरा हो गया, मैं सेशन क्वेश्चन आंसर चले। एक भाई क्वेश्चन पूछने लगा था। एक और जी सर बोलिए। जो आपने कार्ड बताया, मैंने उसकी वीडियो देखी, तो आप जो एक्सनेस का बता रहे थे बताइए ना। एक्सनेस वाला बताइए कि आपके पास एक एक्सनेस ने इंडिया में एक शेल कंपनी बनाई है। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल, मैं संचित हूँ, मुझे एक्सनेस में ट्रेड करना है, मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा इंडियन अकाउंट में ही डिपॉजिट हो रहा है। मुझे विड्रॉल आया है तो वो इंडियन अकाउंट से ही आया है। अगर सर ये इतना गलत होता ना, तो मैं आज एक्सनेस से लाखों रुपए का विड्रॉल ना देता। मेरा एक्सनेस में हर टाइम 1000-2000 यूएसडीटी पड़ा रहता है और मैं उसको विड्रॉ करता रहता हूँ। हाँ, कई बार मैं P2P के थ्रू कर देता हूँ, देख लेते हैं टैक्स कितना देना है कितना नहीं देना, उस हिसाब से मैनेज कर देता हूँ। और कई बार मैं एक्सनेस के थ्रू भी विड्रॉल कर देता हूँ, दोनों तरह से। सर उस पे एक वीडियो पता क्या बात है सर, जैसे मान लो जब हम कार्ड से उस पे डिपॉजिट करते हैं ना सर, नहीं है, हम आगे ही इतना ज्यादा पिल चुके हुए हैं। आप इस कोर्स के चक्कर में ये देखो आपके साथ क्या हुआ है। मेरे YouTube चैनल की मोनेटाइजेशन, वो ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है। हाँ, 60-70 हजार रुपए का महीने का नुकसान हुआ है यहाँ पे। और प्लस डर ये है कि चैनल टर्मिनेट ना हो जाए। ये बहुत सालों की मेहनत है यहाँ तक आना। सर आपकी फेसबुक का कुछ स्टार्ट किया ना वो पेज, क्या फेसबुक पे भी स्टार्ट किया, बट मुझे फेसबुक का इतना समझ नहीं, आज भी मैं वीडियो नहीं डाला वहां पे, मुझे इतना वो नहीं है फेसबुक का आइडिया। यूट्यूब में फेसबुक से ज्यादा पैसा आएगा।
सर पैसे की सर मुझे मैं आपको सही बताऊं 50-60 हजार रुपए महीने से कोई मैटर नहीं। नहीं ये तो बात है सर। फर्क पड़ता सर ये है, फर्क पड़ता है ये जो लोग जुड़े हुए हैं हाँ ना, हाँ ये तो बात है सर, फैमिली की वजह से सर। ये नंबर ना खत्म हो जाए, दिस इज ऑल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी बिल्कुल टेंशन ये है। बिल्कुल फैमिली बड़ी मुश्किल से जुड़ती है सर। ये बहुत मुश्किल से जुड़ा है भाई, बहुत मेहनत की है, कितनी वीडियोस डाल चुकी है। सर एक प्रोसेस सर मैं आपको बताऊं। हाँ जी सर चलो जैसे आपने कहा कि कल को एनसीसी कुछ भी हो सकता है हमारे चैनल के साथ, तो आप ये कर दें थोड़ा सा कि वीडियो में मोस्टली बार बार मेंशन करना शुरू कर दें हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो आप। सर मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूँ। यूट्यूब बहुत शरारती बंदे हैं, आपको मैं उनकी एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। सर जो आपका रोबोट वाला वीडियो था वो क्यों उड़ाया उन्होंने, वो तो कोई ऐसा नहीं उसमें। सर एक रॉबर्ट वाला तो एक वीडियो उड़ा है, बाकी और बहुत वीडियो उड़े हैं। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम मेन क्या है ना, वो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, इन्हें पसंद है नहीं। सर मेरी मैक्सिमम बाकी और भी खटिया खड़ी हो रही है, मेरी मैक्सिमम जो वीडियो उड़ी है वो फ्री वाली उड़ी है। सर हम जो एक्सएमएक्स में डिपॉजिट करते हैं ना सर, तो मैसेज आता है इंटरनेशनल डिपॉजिट का। सर एक्सप्रेस में डिपॉजिट करके कोई इंटरनेशनल डिपॉजिट का मैसेज नहीं आता, यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो जाती है। नहीं सर मैं कार्ड से डिपॉजिट करता हूँ सर। कार्ड से ना किया करो ना यार, यूपीआई से करो डिपॉजिट। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ सर, मैं एक्सप्रेस का अभी फॉरेक्स का कर रहा हूँ, लेकिन सर उसमें कॉल पुट आप जो बोल रहे हैं वो कौन सी क्या नहीं है एक्सप्रेस में कॉल पुट सर, आप बोल रहे थे ना बिटकॉइन या एथेरियम का। आपकी बात नहीं समझा मैं। हेलो सर, आप कॉल पुट्स के लिए बात करते हैं डेली 5:30 बजे कॉल पुट्स सर वो डेल्टा में होता है, एक्सनेस में नहीं होता सर। वो एक्सएस में नहीं होता, इसलिए पूछ रहा हूँ सर, अगर मुझे करना हो फॉरेक्स में तो कौन सी। सर फॉरेक्स में कॉल पुट नहीं होता सर, फॉरेक्स में नहीं होता कॉल पुट। नहीं फॉरेक्स में नहीं सर, आप बिटकॉइन में होता है। भाई पहले सीख लो बाद में करो। सर पहले सीख समझ आ जाएगा। अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो। गेम है क्या ये सेशन किया ही इसलिए जा रहा है। मैं आपको इन सेशंस की मेन वजह बताता हूँ। वो वजह वैसे डिफीट हुई है। वजह थी कि हमारा एक जो सॉफ्टवेयर आता है ना रॉबर्ट का, उसमें हमारे पास बहुत यूजर्स ऐसे आ जाते हैं जिनको मार्केट के बेसिक्स भी नहीं आते। तो मैं चाहता था उनके लिए, और मार्केट के ऐसे लोग जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं बट उनको बेसिक्स नहीं आते, वो कोर्स सीखने से पीछे भागते हैं। उनका मन होता है कि भाई मैं कोर्स पे पैसा ना खर्चूं, उससे ज्यादा लॉस जितना मर्जी करूं। तो हमने सोचा क्यों ना एक फ्री में प्रोग्राम लेके आया जाए। और ये बहुत लंबा कोर्स होने वाला है, 30, 35, 40 शायद 50 सेशन भी हो। अभी बहुत चीजें सीखने वाली पड़ी है, बट बाय द एंड ऑफ दिस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको नहीं पता। आपका कोर्स वेबसाइट से कैसे दे, मेरे को मिल नहीं रहा है। और भाई देखो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको YouTube पे मिल जाएंगी। 2 रिकॉर्डिंग्स मैं डाल चुका हूँ YouTube पे, आप YouTube पे जाओ। नोट्स वेबसाइट पे ही मिलेंगे सर। नहीं वो कैसे मिलेंगे, नहीं मिल रहे ना वहाँ पे। सर ट्रेड विद संचित पे जाओ, जहां पे आप कोर्स देखते हो वहां पे नोट्स भी हैं सर। ये हमने स्टॉक मार्केट सिखानी है, फोन चलाना नहीं सिखाना यहाँ पे। यूपीआई पेमेंट करके फंडेड अकाउंट परचेज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव वीडियो भी यूज कर सकते हैं हम, अगर फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो। कैसे कर सकते हैं? वीमियो सर सबसे ज्यादा रीच यूट्यूब की है ना। बिल्कुल सर, यही आए अपनी ये औकात पे, तो हम ऑल्टरनेटिव तो वही यूज करेंगे। सर एक बात बताऊंगी आपको, सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, फेसबुक पे जितनी जल्दी वीडियो वायरल होती है इतनी यूट्यूब पे नहीं होती। बट मैं चलो फेसबुक पे डालना शुरू करता हूँ रोज वीडियो सर। बट आपने, मुझे लगता है वो अपनी आईडी पे किया, पेज स्टार्ट करो आप। पेज ही किया सर, पेज किया शायद, मुझे लगा कि आपने शायद वो आईडी से कुछ किया है। इसमें पेड मोनेटाइजेशन भी तो हो जाता है ना सर। एक और चीज कर सकते हैं आप। सर हम यूपीआई से पेमेंट करके डायरेक्ट फंडेड अकाउंट परचेज कर सकते हैं। सर आप e.pay से पेमेंट करके, हाँ अब शायद फंडेड अकाउंट स्टार्ट हो गए हैं यूपीआई से भी। मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा, कोई फंडेड अकाउंट मत लो, कोई अभी आप एक्सनेस में पैसे ना डालो, वेट करो 5, 7, 10 सेशंस और की, फिर मैं आपको खुद बता दूंगा। और फिर मैं आपको ट्रेड करने के टूल्स भी दूंगा, टूल्स आपको दूंगा जिसके साथ आप ट्रेड कर सकोगे। तो बस मेरा क्वेश्चन ये था कि फंडेड अकाउंट में से विड्रॉल हम सीधा रीडॉट में कर सकते हैं? उसके लिए हमको एक वीडियो मैसेज बिल्कुल कर सकते हो सर। e.डॉट क्या है, ये आपको USDT वॉलेट ही तो दे रहे हैं। e.डॉट में आपके पास, हाँ ये देखो
ई डॉट में आपके पास अब मैं भी क्योंकि एक्सनेस पे इतना ट्रेड नहीं ना करता, तो मैं एक्सनेस वॉलेट का यूज करता था, बाइनेंस का नहीं यूज करता था। आई यूज एक्सनेस वॉलेट। एक्सनेस में यूएसडीटी का वॉलेट होता है। बट मुझे उनका मैसेज आ गया 2-3 दिन पहले कि क्योंकि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारे साथ इतनी नहीं है जितनी आपकी, मैं ज्यादा फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, तो उनका मैसेज आ गया कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारे साथ बहुत कम है, बट आपके अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल्स ज्यादा हो रहे हैं। मैं करता क्या था, एक्सनेस में डिपॉजिट देता था, P2P के दे देता था। तो अब वहां पे उनका मैसेज आ गया, तो अब मैं नेक्स्ट अपने विड्रॉल Z.Pay में ही दिया करूंगा। तो डायरेक्ट फ्रॉम द फंडेड अकाउंट। हाँ, डायरेक्ट फ्रॉम द फंडेड Z.Pay में आप ये देखो ना, यहाँ पे आपके पास USDT का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप USDT डाल सकते हो। अब मैंने आज 2 फंडेड अकाउंट भी दिए हैं Z.Pay से। मैं अपने लिए फंडेड अकाउंट्स ऐड करता है तो नई नई स्ट्रेटजीज टेस्ट करने के। मैं डेमो पे नहीं टेस्ट करता, मैं फंडेड पे करता हूँ टेस्ट। जो भी टेस्ट करना होता है ऑलवेज डू इट ऑन फंडेड। और नया कुछ हम बना रहे थे तो उस पर टेस्ट करना था, तो 2 फंडेड अकाउंट्स आज ही हैं। सर तो ये नया चीज हम लोग को मिलेगा क्या सर? ये नया चीज हम लोग को फिर मिलेगा? कौन सा नया चीज? सर जो ये स्ट्रेटजी आपने बनाया है वो तो रॉबर्ट है। वो तो यार, वो तो अलादीन का चिराग, वो तो रॉबर्ट यूजर्स के लिए है, वो तो उनके लिए सर रॉबर्ट ने फिर ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ, रॉबर्ट नहीं सर, वो मनी हेस्ट नहीं है, रॉबर्ट के लिए कुछ और बना है। ये तो मनी हेस्ट तो एक इंडिकेटर है। हाँ, ये बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं दूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। इसकी इंट्रोडक्शन के लिए कुछ कंडीशन सोच रहा हूँ, फ्री में होगा ये चीज गारंटेड है, बट इसकी इंट्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन सोच रहे हैं हम, तो वो देखते हैं, करेंगे। ये TWS मनी हेस्ट जो हमने बनाया, ये बनाया इस पर्पस से। ई पेंड नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। मेरे पास आप कोई भी चीज देखोगे वो कभी ई पेंड नहीं होगी। हम जो सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी में टेस्ट करते हैं ना, जब उसको ऑटोमेशन करते हैं, वो ई पेंटिंग ही होती है। और हम अपनी हर स्क्रिप्ट में एक कोड डाल के रखते हैं, बार स्टेट इज कंफर्म्ड। तो सर ये रोबोट ये कोड होता है, जो कोडर्स हैं उनको पता है ये क्या होती है। सर ये रोबोट में होगा फिर? नहीं, ये चीज रॉबर्ट में नहीं होगी सर, ये चीज ही और है। इसका ये रॉबर्ट में कनेक्ट ही नहीं हो सकता, इसमें बहुत चीजें हैं। फ्यूचर में देखेंगे कभी कुछ होगा इसका। तो ये मैनुअल ट्रेडिंग के लिए बनाया गया सिस्टम है सर। ये तो सर ये किन यूजर्स को मिलेगा, रॉबर्ट के यूजर्स को या हम लोग को मिल सकता है? रॉबर्ट के यूजर्स को भी दे देंगे ये। और बताओ, थैंक यू जनवरी में दे देंगे रॉबर्ट के यूजर्स को। सर प्लीज सर मुझे कुछ कहना दो। बताओ भाई, जितने भी यूजर हैं वो मेरी बात सुनो। इस कोर्स को आप ऐसे मत समझना। एग्जैक्टली, ये बहुत हाई लेवल कोर्स है। इसे ध्यान से पढ़ोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी, आप सीखोगे। और जितना मन लगा के, ये नहीं कि कोई फ्री में कुछ मिल रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, जितना कुछ इसमें किसी में नहीं है। एग्जैक्टली, मैं पूरा मेरी बात मान लो, आप इसे सीरियस लेके देखना। आप मानोगे, मैं आज भी कहीं फंसता हूँ, मैं सर की लाइव जाके देखता हूँ, सर कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे करते हैं, क्या साइकोलॉजी क्या होती है। फंस जाता है आदमी, नहीं पता लगता। लाइव देखो जाके सर की, मैं कह रहा हूँ सीखो सिर्फ। भाई आदमी पैसा लेके भी इस तरह से नहीं सिखाता है। वही तो मेरा ना, बहुत सा आदमी है ना, कोर्स देता है तो वो पैसा लेके भी इस तरह से नहीं सिखाता है। संचित सर, आपके रोबोट से ना बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल है, ठीक है, लेकिन सर एक मन में ये इच्छा रही है कि अगर हम खुद से ट्रेडर बने ना, उसका एक अलग ही प्राउड फील होता है सर। मेरा तो जीवन ही सुधर गया इनके साथ जुड़ के। 2 साल से हूँ मैं इनके साथ। जो सर को नहीं समझ पाए वो फिर किसी को नहीं समझ सकते। ज्वाइन हिम ऑन टेलीग्राम। कौन सा 2 महीने में मेरा सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हिट ही हुआ है, जो सर रेंज देते हैं उसमें से। भाई सर जी, ये कोर्स का जो क्वेश्चन है, परसों में हुआ होगा हिट, परसों शायद। सर जी, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? यस प्लीज पूछिए, फिर सेशन वाइंड अप करें। हाँ सर, बोल रहे कि ऐसे भी तो अभी फॉरेक्स में ट्रेड बंद रखा हूँ, क्योंकि आपने जो बोला था 6 तारीख तक कुछ लिक्विडिटी नहीं रहेगा, इसलिए ट्रेड नहीं करने से भी चलेगा। तो हम लोग का जो ये फंडेड अकाउंट जो है सर, उसमें क्या कोई तकलीफ नहीं होगा? 30 डेज के अंदर अगर एक भी ट्रेड ना हो तो फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाती है। ओके, बस यही जानना था सर जी, बस। भाई टेलीग्राम का लिंक, वो जो टेलीग्राम का जो चैनल है ना, मतलब सर ये जो शेयर कर दो, वो मतलब जो ग्रुप वाला है, ये वाला नहीं, वो जो है ना मेंटरशिप वाला। हाँ, और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ट्रेडिंग व्यू पे अपन ये देखते ना BTC, अब BTC इसमें 3-4 आ रहे हैं, एक यूएस वाला सिखा देंगे, आप टेंशन मत लो। अभी बहुत
अभी आप हमारे साथ 40-50 सेशन और हो, सब सिखा देंगे। सर बस एक चीज है, टेंशन नहीं मत लो। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, आप कॉपी ट्रेडिंग पे कोई वीडियोस वगैरह बना दोगे? क्या प्रोसेस रहता है उसका? कॉपी ट्रेडिंग किसके साथ करना चाहते हो? सर ऐसे मुझे नॉलेज नहीं है, पता लगे है क्या चीज कॉपी ट्रेडिंग। सर कॉपी ट्रेडिंग कुछ नहीं होता। सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं आपको अपनी ट्रेड्स को कॉपी करा दूं तो उसको कॉपी। तो सर आप अपनी बना दो। आपसे करेंगे। सर आप अपनी बना दो। नहीं सर कुछ नहीं, बाकी सर इसमें कुछ जो जिसका यूज करते हैं उसको कुछ जाता है हमसे, कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं? सर सर्वर कॉस्ट होती है और तो कुछ नहीं होता। सर ये करना चाहिए आपको। कुछ दुनिया के बड़े ट्रेडर्स परसेंटेज चार्ज करते आप तो हमारे गुरु, आप ही कर दो, और क्या करना है। सर भाई मैं कभी किसी के पैसे पे ट्रेड नहीं कर सकता। सर एक इंक्वायरी थी कि ये जो आपका रोबोट का डिस्काउंट चल रहा है ये कब तक है? सर अभी इसका प्राइस जब तक क्रिप्टो बॉट नहीं लॉन्च होता सेम रहेगा। क्रिप्टो बॉट पे प्राइस बढ़ेगा। डेट बताइए सर। डेट क्रिप्टो बॉट की मेरे हिसाब से 7 जनवरी के अराउंड होनी चाहिए। I have one quick question, sir. फर्स्ट वीक तक रहेगा जल्दी। हाँ, क्रिप्टो बॉट की डेट मुझे जो एस्टिमेटेड है लॉन्च की वो 7 जैन है। ये हमने बना दिया है क्रिप्टो बॉट हमने। बस जिसने सर बॉट परचेस किया है उसको क्रिप्टो परचेस करना, क्रिप्टो बॉट तो अलग से लेना। नहीं सर, जिसने बॉट परचेस किया उसके लिए लाइफ टाइम सारी नई चीजें बीच में ही होती हैं। उसको थोड़ी क्रिप्टो परचेस करना पड़ेगा। सर DYI वाला बात क्या है सर? सर वो वीडियो को देखो, कुछ थोड़ा सा पता लगे है क्या कॉपी ट्रेडिंग। इंडिकेटर डाला हुआ मैंने, वो यूट्यूब पे देख लो। क्रिप्टो बॉट हमारा टेस्टिंग चल रहा है, हमारा टेस्टिंग कंप्लीट होगा तो फिर हम इसको लॉन्च करेंगे 7 जैन के अराउंड। तो होप आपको ये सेटअप समझ में आया। नहीं भी समझ में आया तो लाइव क्लास में आओ, हम डाउट सेशन भी देंगे। आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लैरिफाई करेंगे। आपने देखा होगा ये सेशन भी बहुत लंबा हुआ है, शायद 1.5 घंटे का सेशन था जहाँ पे यूजर्स ने इसके बाद कुछ डाउट्स पूछे हुए हैं, कुछ बातें की हुई हैं। ऐसे ही डाउट सेशन और फ्री में लाखों रुपए के कोर्स का लुफ्त उठाना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो भाई साहब, बिल्कुल फ्री में आपके लिए लेके आए हैं। अब ट्रेडिंग हर कोई सीखेगा और ट्रेडर हर कोई बनने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।